आजकल देश में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या हिंदू धर्म और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं? कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल के एक कार्यक्रम में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे विवाद खड़ा हो गया। इन नेताओं का मानना है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए उसे हिंदुत्व से दूर रखना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे उनका तर्क क्या था। बताते हैं आपको डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। महुआ मोइत्रा का तर्क बहुत सीधा और बंगाल की संस्कृति से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपनी परंपराओं में स्वतंत्र होता है। उदाहरण के तौर पर एक बंगाली हिंदू जो मांस खाता है वो मां काली को मांस का भोग लगाएगा और यह उसकी श्रद्धा का हिस्सा है। लेकिन जो हिंदुत्व की विचारधारा पर चलता है वह उस बंगाली हिंदू को टोक देगा और कहेगा कि यह गलत है। महुआ का कहना है कि हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा है जो हिंदू धर्म की विविधता को खत्म करके उसे एक सांचे में ढालना चाहती है। यह एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई हिंदुत्व हमारी पुरानी परंपराओं पर अंकुश लगा रहा है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि जहां हिंदू धर्म का पालन करने वाला हिंदू और मुसलमान के बीच प्यार की कल्पना कर सकता है, वहीं हिंदुत्व को मानने वाला उसे तुरंत लव जिहाद का नाम देकर खारिज कर देगा। उनके मुताबिक हिंदू धर्म को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह समझना है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक परछाई है, जबकि असली हिंदू धर्म सदियों पुराना और बहुत विशाल है। मणिशंकर अय्यर का पैरोनोइया वाला तर्क इसी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी आग में घी डालने का काम किया। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने हिंदुत्व को हिंदू धर्म का पैरोनोइया यानी एक तरह का मानसिक भ्रम बताया। अय्यर ने कहा कि यह कैसी विचारधारा है जो 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों के सामने कांपने और डरने के लिए मजबूर करती है। उनके हिसाब से हिंदू धर्म एक महान आध्यात्मिक धर्म है, लेकिन हिंदुत्व सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। जी हां, बता दें कि अय्यर ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुत्व की शुरुआत तो 1923 में हुई थी, जबकि हिंदू धर्म हजारों सालों से बिना किसी हिंदुत्व की सुरक्षा के फल फूल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व के नाम पर शॉपिंग मॉल में क्रिसमस की सजावट फाड़ी जाती है और चर्च जाने वाली आदिवासी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या राजनीतिक ताकत पाने के लिए धर्म का चेहरा बदला जा रहा है? यह सवाल अय्यर के भाषण का मुख्य केंद्र था। इसी बीच भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा सलीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग नहीं है। हिंदुत्व दरअसल हिंदू तत्व है, यानी हिंदू धर्म का असली सार। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व कि फैक्ट बेस्ड तथ्य यह है कि हिंदुत्व शब्द कोई आधुनिक राजनीति आविष्कार नहीं है। 19वीं सदी में चंद्रनाथ बसु ने इस शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म के तत्व को समझाने के लिए किया था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1995 के अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कहा था कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म कोई संकीर्ण मजहब नहीं बल्कि उपमहाद्वीप के लोगों की एक जीवन पद्धति यानी कि वे ऑफ लाइफ है। इसलिए इन्हें अलग करना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मांस चढ़ाने और परंपराओं वाली बात पर महुआ मोइत्रा का यह कहना था कि हिंदुत्व इन परंपराओं के खिलाफ है, तथ्यों से मेल नहीं खाता। भारत के शक्तिपीठों में सदियों से बलि और मांस चढ़ाने की परंपरा रही है। जी हां, और आज भी हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े लाखों लोग इन मंदिरों में पूरी श्रद्धा से जाते हैं। हिंदुत्व एक छाता विचारधारा है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की हिंदू परंपराओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। किसी एक संगठन का व्यक्तिगत विचार पूरी विचारधारा का नियम नहीं हो सकता। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं, मणिशंकर अय्यर के पैरोनोइया वाले बयान पर यह कहना है कि 80% हिंदू 14% से डर रहे हैं, मतलब कि 14% मुस्लिमों से डर रहे हैं। अब मैं आपको तीसरी बात बता दूं कि मणिशंकर अय्यर के पैरानोइया वाले बयान पर उनका कहना है कि 80% हिंदू 14% मुसलमानों से डर रहे हैं। इतिहास की अनदेखी है जी। तथ्य यह है कि हिंदुत्व डर की नहीं बल्कि अतीत की गलतियों से सीखने की बात करता है। कश्मीर से पंडितों का पलायन, धार्मिक स्थलों का विध्वंस और वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथ का बढ़ना वो ठोस कारण है जिनकी वजह से हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होने की बात करता है। इसे मानसिक भ्रम कहना उन लाखों लोगों के ऐतिहासिक संघर्षों का अपमान है जिन्होंने प्रताड़ना झेली है
और अब मैं आपको आखिरी बात बता दूं कि लव जिहाद और तुष्टीकरण पर महुआ मोइत्रा जिसे प्यार कह रही हैं, उसके खिलाफ देश के कई राज्यों जैसे यूपी, एमपी, गुजरात ने बकायदा कानून बनाए हैं। जी हां, यह कानून किसी प्यार के खिलाफ नहीं बल्कि धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण के मामले के डेटा और पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर बने हैं। केरल के चर्च और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी रिपोर्ट्स में माना है कि युवतियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए इसे सिर्फ एक राजनीतिक कल्पना कहना गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे कानूनी और पुलिस रिकॉर्ड्स के तथ्य मौजूद हैं। तो महुआ और अय्यर का एक विरोध दरअसल एक असंगठित हिंदू धर्म की वकालत करता है, जबकि हिंदुत्व अधिकारी के प्रति जागरूक और संगठित हिंदू समाज की बात करता है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।